हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी। लास्ट 12th लेक्चर में हमने गुडविल के फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 13 में हम गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे एंड सीखेंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की विद फॉर्मूला। आप आ जाएं पेज नंबर 81, बुक का पेज नंबर 81, जिसमें हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे। और पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसको। गुडविल of the firm is valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. The firm goodwill या firm earned the following profits during last 5 years: 30,000, 25, 40, 35 and 20,000। और कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरे पास बुक में ये क्वेश्चन है पेज नंबर 81 पे, जो कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना बोलता है। यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे गुडविल क्या थी? गुडविल इज इक्वल्स टू आपके पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपके पास यहां पे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो कि आप इसको कैसे करेंगे? एक ईयर का कॉलम बनेगा 1, 2, 3, 4, जिसपे आप प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है से 30,000। नेक्स्ट सेकेंड ईयर का है 25, सेकेंड ईयर का है 25, थर्ड ईयर का है 40, थर्ड ईयर का है 40, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 35, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 35 एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 20,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे। टोटल कितना है? 30, 50, 55, 90, 95, 1 लाख, 1,30,000 और 1,50,000। 1,50,000 का आपके पास टोटल आ गया। तो हम एवरेज प्रॉफिट की अगर कैलकुलेशन करें, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहां टोटल प्रॉफिट है 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स है 5। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 30 यानी 30,000। 30,000 आपके पास इसका एवरेज प्रॉफिट आया। और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए बोल रखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो यहां पे गुडविल की वैल्यू जो होगी वो होगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 90,000। और आंसर आपका है 90,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। जितने भी साल के आपको प्रॉफिट्स गिवन है उसका टोटल करो और उस ईयर से डिवाइड करो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट
2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 2 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज पे लास्ट 4 years के प्रॉफिट के ऊपर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। द फर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट लास्ट 4 years 10,000, 16,000, 6,000 एंड लॉस है 12,000। इसमें एक लॉस भी है, तो अपन बहुत सिंपल सा है ये भी, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं है कि आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 ईयर लिखेंगे। ईयर यहां पे आपको गिवन है, ईयर गिवन है आपको 2013, 14, 15, 16, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। प्रॉफिट है आपके पास 10,000, 16,000, 10,000, 16,000 और 2015 में है 6,000 का लॉस। 2015 में है 6,000 का लॉस और 16 में है 12,000 का प्रॉफिट। और आपको यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करनी है। अगर आपको कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, देखो वहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज है लास्ट 4 years से, और कैलकुलेशन करनी है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कुछ नहीं बोला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप वेटेड एवरेज अगर बोलता तो लगाते, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो वैसे भी हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर हम ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट होता, जैसे इंक्रीजिंग 10, 16, ये तो डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एवरेज से। वेटेड एवरेज नहीं लगा सकते। वेटेड एवरेज लगता है जहां पे प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको बोले कि वेटेड एवरेज लगाओ और उसमें वेट प्रोवाइड कर रखे, यहां पर तो सिंपल एवरेज से ही लगेगा, और सिंपल एवरेज हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे इसका। पर टोटल में ध्यान रहे 10 और 16 हो गया 26। इसमें से 6,000 आपको लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉस है, तो ये हो गया वापस से 20 और 32,000 इसका क्या हो गया, टोटल हो गया। अब हम बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज क्या होगा 32,000। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8,000। 8,000 आपके पास इसका एवरेज आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो यानी गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर 8,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितने थे 2, तो कितना आएगा प्रॉफिट 16, गुडविल कितनी आएगी 16,000, और आपका आंसर भी कितना है 16,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वेटेड एवरेज के लिए हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई करते हैं और वहां पे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसके अंदर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे कि जब हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमको बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ही लेना है। एवरेज का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो कि बिजनेस में होना चाहिए और मेन कोर एक्टिविटी ऑफ द जो बिजनेस है उसी का प्रॉफिट हमको लेना है। तो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, पेज नंबर 81 पे ही है, और इसमें आपको बोल रखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 years, यानी 4 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है, और वही 2013, 14, 15, 16, यानी कि आपके पास ईयर है 2013, 2014, 2015 और 2016। आपको यहां प्रॉफिट गिवन है, बिल्कुल प्रॉफिट गिवन है, वो भी हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट है 20,000, एक बार प्रॉफिट हम लिख लेते हैं फिर एडजस्टमेंट करेंगे। फिर 2014 में है लॉस 2,000, यानी 2,000 का लॉस है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको। 17,000 2015 में, एंड नेक्स्ट 19,000। अब हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट है इसके अंदर, तो हम यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे।
एडजस्टमेंट 20,000 वाले में है इंक्लूडिंग 4,000 स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। स्पेक्युलेटिव का मतलब है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये कोई सट्टे का, हमने क्या गैम्बलिंग, कोई शर्ट, कोई बैटिंग करी थी, कोई शेयर मार्केट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है आपके पास 4,000 रुपीज का, ये इसके अंदर इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो हमको यहां से 4,000 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है, इसको हटा देंगे। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी करेक्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं हम इसको, या नॉर्मल प्रॉफिट बोल दें, तो ये हो गया 16,000। कितना हो गया? 16,000 रुपए। फिर इसके बाद आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, यानी कि जो 2014 में 2,000 रुपए का लॉस आ रखा है वो क्या है? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, यानी कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था जो अगर हम नॉर्मल केस में बिजनेस रन करते तो नहीं होता। तो हमारे पास एक 16,000 का क्या है? एबनॉर्मल लॉस हमने चार्ज कर रखा है। ये लॉस है एबनॉर्मल लॉस 16,000 रुपए का। क्या है ये? एबनॉर्मल लॉस। तो यानी कि 2,000 रुपए का लॉस कब होता मेरे को? मान लो मेरा प्रॉफिट होता 14,000 रुपए, मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, और मेरा 14,000 रुपए का प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है, तो ये क्या होता मेरे पास? 2,000 रुपए लॉस के आते। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें प्लस करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अब करेक्ट प्रॉफिट होता मेरा 14,000। कितना होता? 14,000 रुपीज का करेक्ट प्रॉफिट है। फिर हम नेक्स्ट की बात करें 2015 की, तो इसके अंदर 2015 में 17,000 रुपए का प्रॉफिट है। 17,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। स्टॉक के एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे, और एक बार समझे आप। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2,000। हम 11th क्लास में क्या बनाते थे? ट्रेडिंग P&L बनाते थे। तो बहुत अच्छे से एक बार समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां सेल्स लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। यहां ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हम कर देते हैं, और यहां पर हम जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो लिखते थे, और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। जो मेरा मोटिव है वो है इस एडजस्टमेंट को समझाना, तो समझना एक बार। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि ज्यादा दिखा दिया, यानी ज्यादा शो कर दिया बाय 2,000 से। आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको 2,000 रुपए से ज्यादा शो करूंगा तो इधर जो है ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा होगा 2,000 रुपए से, यानी कि जो स्टॉक का जो इफेक्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे पड़ा, यानी प्रॉफिट पे पड़ गया, यानी इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया 2,000 रुपए, जबरदस्ती हो गया। तो हमको इस साल के प्रॉफिट को 2,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपए कम करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट प्रॉफिट है वो कितना रहेगा? 15,000। डन। लेकिन इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट है ना 2016 पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अब जब मैं नेक्स्ट ईयर, ये 2000 ट्रेडिंग अकाउंट है 2015 का, जब मैं नेक्स्ट ईयर 2016 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, 2016 का जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो आप देखें ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक यहां पे जब मैं लिखूंगा तो यहां पे ये 2,000 रुपए से क्या होगा? ज्यादा होगा, ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो इस साल का जो क्रॉस प्रॉफिट है वो क्या आएगा? कम आएगा। वो क्या आएगा? कम। कैसे? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो इधर का प्रॉफिट, मतलब इधर ज्यादा शो किया तो इधर का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। अगर ओपनिंग ज्यादा है तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो क्या आएगा? कम आएगा। तो इस साल के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2016 में जो 19,000 का है ना, ये 2,000 रुपए इसको बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट को। आया ये पॉइंट समझ में आपको कि इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट यहां तो है ही, इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर में भी है। और इसमें 2019 में एक एडजस्टमेंट और है
इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा, मशीन को सेल करने पे मेरे को एक प्रॉफिट हुआ जो कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। मेरा बिजनेस मशीन को परचेज और सेल करना नहीं है, मेरा बिजनेस किसी और चीज का है, लेकिन मेरे पास उसमें बिजनेस में मशीन काम आती थी तो उसको मैंने सेल कर दिया तो उससे प्रॉफिट हो गया। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, यानी कि हमारे पास जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है ना वो नहीं है। तो मेरे को इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसमें से 2000 रुपए माइनस भी करने पड़ेंगे। तो 2000 प्लस 2000 माइनस, तो ये करेक्ट प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 19,000। अब आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक का ही था, एक बार देख लीजिए नहीं आया है तो। हमने 2015 में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू ज्यादा दिखाया, उससे हमारा इस साल का प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा। फिर हमने अगर इधर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, उससे हमारा इस साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार और हम एवरेज की कैलकुलेशन करेंगे। अब ये भी रफ हो गया, मैं इसको वापस लिख रहा हूं, ये 15,000 और ये 19,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट, और हमको यहां पे कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, और 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। तो यहां पर हम टोटल कर ले इसका और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। टोटल 16 और 20, 30, 30, 40, 50, 59, 60, 64, 64,000 का टोटल डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और 1, 2, 6, 16,000। और गुडविल 3 इयर्स परचेज है तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हमेशा फॉर्मूला लिख के काम करेंगे आप, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हो गया 16, 32 और 48,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, आंसर भी आपका 48,000 है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पेज नंबर 82 पे होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 इयर्स आपको गिवन है, और प्रॉफिट भी दे रखा है और वेट भी दे रखा है। ये बहुत ही सिंपल वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं। और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हम इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से। इसमें हम क्या करेंगे, एक ईयर का कॉलम बनेगा, प्रॉफिट का कॉलम बनेगा। ईयर आपके पास 2012 से 2016 तक है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। और प्रॉफिट आपको है 10, 12, 15, 19, 29, 10,000, 12,000, 15, 19, 29, 15,000, 19,000 एंड 29,000। और यहां पे आपको क्वेश्चन में वेट्स भी गिवन है कि ऐसे वेट देने हैं। अगर इनकेस वेट नहीं भी गिवन हो ना तो भी 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये वेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। और मैंने कहा था कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो हम वेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 10, 12, 15, 19 और 29,000 ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम यहाँ पे वेट्स अब निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 10,000 और उसके बाद
आप मल्टीप्लाई करें एक बार इसका, हाँ इसको 24,000, 45,000 और उसके बाद आप बताएं फटाफट से कितना कितना होता है। और 19,000 इंटू 4 76 और फिर 3 बजे 15 और 5 हटा दें 1,45,000। अब इसका टोटल करेंगे आप, इसका टोटल भी बता दें 45, 24, 10, ये हो गया आपके पास 3 लाख। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। और प्रोडक्ट मेथड में यानी वेटेड एवरेज मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में है आपके पास केवल है 3 इयर्स। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, ये वेटेड एवरेज के लिए मैं यहां लिख रहा हूं वेटेड एवरेज इज इक्वल्स टू, ये 3 लाख प्रोडक्ट है अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, यानी इसका टोटल 5, 4, 9, 10 और 15। तो इसका टोटल हम कर देते हैं 15 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 टू 20,000 आपके पास ये आ गया और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60,000 आपके पास इसका आंसर आ जाना चाहिए और आपका आंसर आ रहा है 60,000। ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए उसको रिवाइज करिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।